कहते हैं सियासत सहूलियत का खेल है। यहाँ ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। यहाँ मौके के हिसाब से दोस्ती बनती है और बिगड़ती है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने रणनीति तो बेहतर बनाई थी और बहुत हद तक उनको अपनी रणनीति से फायदा भी मिला, लेकिन वो सरकार बनाने में नाकामयाब रहे। चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ रहा है। मुद्दा है सपा के विधायक दल की बैठक में चाचा शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। इस बात को लेकर शिवपाल यादव खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में अब दिखने लगे हैं। वहीं दूसरी और अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने सहायक दलों को वे एकजुट कैसे रखेंगे। अंदर खाने की खबर ये भी है कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर चर्चा चल रही है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म है। जानकारियों की माने तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव ने छोटे दलों को साथ लाने का दांव खेला था। यूपी चुनाव के नतीजों पर इसका असर भी दिखा और समाजवादी पार्टी की सीटों से लेकर वोट शेयर में भी अच्छा खासा उछाल दर्ज किया गया। लेकिन अखिलेश यादव को आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ जिस गठबंधन पर सबसे अधिक भरोसा था वही अब कमजोर निकला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाई। हालांकि पूर्वांचल की सीटों पर सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर, महादल के केशवदेव मौर्य, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान जैसे नेताओं के सहारे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। लेकिन अखिलेश यादव के सामने अपने सहयोगी दलों को बनाए रखने की चुनौती होगी, क्योंकि अखिलेश यादव फिलहाल 5 सालों तक यूपी की सत्ता से बाहर ही रहेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की भी नजर अपने हिस्से पर होगी। विधानसभा सीटों की संख्या के मुताबिक समाजवादी पार्टी को तकरीबन 23 लोकसभा सीटों पर बढ़त मिलती नजर आती है, जबकि अभी समाजवादी पार्टी के खाते में केवल और केवल 5 लोकसभा सीटें हैं। बहुत हद तक संभावना है कि अगर समाजवादी पार्टी की ओर से इन सहयोगी दलों को उनकी मांग के मुताबिक लोकसभा सीटें नहीं दी जाती हैं तो अखिलेश यादव के लिए अपने विधानसभा चुनाव में किए गए प्रदर्शन को लोकसभा चुनाव में दोहराना नामुमकिन होगा। वहीं इसके चलते अखिलेश यादव के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के समीकरण भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि यूपी चुनाव में 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी के सियासी समीकरण का झुकाव जाति केंद्रित ही रहा है। अगर समाजवादी पार्टी 2024 के आम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती है तो अखिलेश यादव को इस गठबंधन सहयोगियों के साथ बनाए रखना होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो अखिलेश यादव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को समय देकर इन जटिल समीकरणों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाजपा भी 2022 चुनाव से काफी अब सबक सीख चुकी है। अमित शाह 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की जोड़ तोड़ वाली गणित को अच्छे से समझ गए थे और उन्हें यह भी पता था कि अगर 2024 फतह करना है तो गठबंधन में डेंट करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो अपने सहयोगी दलों को एक साथ जोड़कर रख पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।